हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस पीवीसी एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज हम लोग हाजिर हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर जिसको हर आदमी की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्लांट में प्रोडक्शन मैनेजर है, एचओडी है या आपका जीएम है, यहाँ तक कि वो बॉस है, ठीक है, आपका एमडी है, तो उसमें कौन कौन ऐसी क्वालिटी होना चाहिए जिससे सब आदमी उसको प्यार करे और वो अपने काम को, ठीक है, अपने इंडस्ट्री को आगे की ओर ले जाए। या इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप में कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, आपको क्या क्या करना है जिसके सहारे आप आगे बढ़ सके। और तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे प्रिय मित्र श्री प्रसाद पाटिल जी, जो कि युवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए हुए हैं। तो दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे और अपने मित्र से हम ये जानना चाहेंगे कि मित्र, आप ये सबसे पहले बताइए कि अगर हमारे प्लांट में कोई मैनेजर है, ठीक है, या कोई भी सीनियर पोस्ट पे हो, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आदमी क्या कहते हैं, वो मैनेजर बहुत खड़ूस है, ये है, वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा सुनने को मिलता है इंडस्ट्री में। तो आखिर क्यों आदमी ऐसा बोलता है, उसमें कौन ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे आदमी उसके बारे में ऐसा बोलता है। तो सबसे पहले आप बताइए फर्स्ट क्वालिटी टू बिकम ए गुड सीनियर पर्सन और मैनेजर या बॉस, कुछ भी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे प्यारे मित्र ने कहा कि आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण किसके लिए है? ताकि हर इंडस्ट्रीज में सीनियर पर्सन्स अवेलेबल होते हैं। हम उन्हें जनरल मैनेजर कहिए, प्लांट मैनेजर कहिए, सीनियर मैनेजर कहिए, असिस्टेंट मैनेजर कहिए या फिर एचओडी कहिए, तो उनमें सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये हमारे मित्र ने हमें सवाल पूछा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालने वाले हैं, तो आप कृपा करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली क्वालिटी एक अच्छा मैनेजर होने के लिए जो चाहिए वो है उस मैनेजर में ज्ञान देने की आस होनी चाहिए। अपने पूरे करियर में उन्होंने जो अपना ज्ञान कलेक्ट किया हुआ है उसे शेयर करने की उनमें आस होनी चाहिए। मैंने कई सारे ऐसे बॉस देखे हैं कि वो अपना ज्ञान अपने बॉटम लेवल को, अपने स्टाफ को देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको एक डर लगा हुआ रहता है कि अगर मैंने अपना ज्ञान इसे दे दिया या फिर कहिए कि मैंने जो अपने करियर में सीखा है अगर मैंने अपने इसको बता दिया स्टाफ को, तो कहीं मुझसे आगे न निकल जाए, बिल्कुल, कहीं मेरी कुर्सी ना छीन ले। एक प्रकार का डर उनके अंदर छिपा हुआ रहता है और वही डर वो लेके अपने टीम के ऊपर काम करते हैं, अपनी टीम के साथ काम करते हुए रहते हैं कि उनको ज्ञान देने की आस ही नहीं होती है। साथियों, ज्ञान है एक ऐसी चीज है, नॉलेज है एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है। नॉलेज शेयर करते हो एक दूसरे को, तब वो नॉलेज आपके पास मल्टीप्लाई होके आया हुआ रहता है। यानी आप एक नॉलेज देने के लिए जाओगे तो आपके पास 2 या 3 गुना से ज्यादा नॉलेज आपके पास आया हुआ रहता है। तो इसके लिए एक अच्छा बॉस होने के लिए, अच्छा लीडर होने के लिए, अच्छा सीनियर मैनेजर होने के लिए उसके पास सबसे पहली क्वालिटी नॉलेज शेयर करने की आस होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अच्छे तरीके से मिला होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई, मेरे दोस्त। और दोस्तों, आप लोगों को भी ये चीज समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आंसर इनका ये है, जो कि जनरली हम लोग आमतौर पे बचपन में किसी के मुंह से सुने हैं या जनरली सिलेबस में पढ़े भी हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा धन है जिसको बांटने से बढ़ता है। जैसा कि प्रिय दोस्त ने ये भी बताया कि अगर आपके पास 10 रुपया है और उस 10 रुपया को आप किसी के पास दे देते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचा। जबकि आपके पास ज्ञान रूपी कोई धन है तो उसको आप जितना बांटते हैं वो बढ़ के आता है, यानी कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में आता है। अब देखिए ये कैसे आता है, थोड़ा सा हम इस पे प्रकाश डालते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई मैनेजर,
या सुपरवाइजर है या आप टीम लीडर है, ठीक है, और आपके पास पूरा भरपूर नॉलेज है और आप चाह रहे हैं कि हमारा जो टीम है वैसा ही काम करे, तो उसके लिए आपको प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें ट्रेंड करना होगा, अपने ज्ञान को उनके पास बांटना होगा। तो इससे जो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, फर्स्ट तो आपका एक पुण्य का काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा में वो जो आपका टीम काम करेगा ना, वो समझिए कि आपके लिए कर रहा है और जो काम कर रहा है उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इन सारी बातों को अगर मिलाकर देखा जाए तो हमें एक दूसरे को हेल्प करना है, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये जानकारी है तो उसको बता देंगे तो आगे चल जाएगा। दोस्तों अगर ये चीज हर आदमी सोचेगा तो आज आपको जो मालूम है वो भी नहीं मालूम होता अगर आपको कोई नहीं बताया होता, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बहुत सारी गुणों का भंडार होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त नेक्स्ट पॉइंट पे चलने के लिए तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल। तो सेकंड क्वालिटी आप बताइए कोई सीनियर पर्सन या बॉस के। पहले क्वेश्चन के ऊपर रोशनी डालने के बाद मेरे प्रिय दोस्तों ने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी क्वालिटी एक अच्छा सीनियर मैनेजर होने के लिए या फिर एचओडी होने के लिए क्या होनी चाहिए। तो दूसरी क्वालिटी मेरे साथियों, दूसरी क्वालिटी ये है कि वो कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा रहे। कम्युनिकेशन स्किल यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन तो करेगा ही, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैं एक एग्जांपल के जरिए बता देना चाहता हूं भाई। मैंने ऐसे भी देखा है कि मान लीजिएगा एक मैनेजर है और उसके नीचे 8 बंदे लोग काम कर रहे हैं। तो मैनेजर क्या करते हैं, वो जो तो मैनेजर क्या करते हैं, मान लीजिएगा अगर किसी प्लांट में एक मशीन आने वाली है नई या फिर कहीं पे कुछ चेंजेस करना है, तो वो इंफॉर्मेशन वो हर एक को नहीं देते हैं। वहां पे वो पार्शियलिटी करते हैं। हो सकता है कि उनका कोई फेवरेट हो सकता है कि वो किसी को पसंद करते हो। कई कई जगह पे मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये 100% सही बात है। आप लोगों को भी मिला होगा। तो वही जो कम्युनिकेशन स्किल है तो वो सबके सब बनाए रखे। यानी अगर एक इंफॉर्मेशन आप किसी एक को दे रहे हो तो वही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन आप अपने बाकी के साथियों को भी आप दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि क्या होता है इससे कि बॉस जो है समझिएगा कि आने वाली जो एक नई मशीन से वो किसी एक को बता के रखते हैं कि भाई उस जगह पे जाके थोड़ा कुछ तो अरेंजमेंट करिए ताकि वो नई मशीन वहां पे आने वाली है। और बाकी के 7 लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो 7 लोगों को क्या होगा, मान लीजिएगा अगर किसी सीनियर पर्सन ने उनको सवाल पूछा कि भाई वो जो नई मशीन आने वाली है वो आप कहां पे रखोगे, तो उस वक्त वो थोड़ा बौखला जाते हैं। यानी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है कि भाई मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं किया है। तो उस वक्त उस आदमी की इंसल्ट होती है सबके सामने। और बॉस जो रहते हैं ना, वो हमेशा इसी चीज का फायदा भी लेते हैं। कभी कभी बार मैंने अपने करियर में बहुत ऐसा कि मैंने कई बार ऐसा देखा कि सीनियर पर्सन जो है वही सवाल जिस आदमी को पता नहीं है उसका जवाब, वही सवाल वो सबके सामने पूछते हैं और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कृपया करके आपके पास तो कृपया करके आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे रहिएगा। सेकेंड क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। तभी आप एक अच्छे सीनियर मैनेजर, एक अच्छे असिस्टेंट मैनेजर या फिर एचओडी कहिएगा, वो आप बन सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेकेंड क्वालिटी का आंसर आप लोगों को अच्छे से मिला होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग जैसा कि अभी सुना मेरे प्रिय दोस्त से कि सेकंड जो टर्म है, सेकंड जो क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। यानी कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छा होना चाहिए। और बहुत लोग ये समझ रहे कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि अच्छा से चिकनी चिपड़ी बात करके किसी को अपना बना लें, तो उस कम्युनिकेशन स्किल का कोई मतलब नहीं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि काम से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप किसी अपने जूनियर पर्सन को बोलना है
तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीका से बोलिए, आदर सहित बोलना है। ये नहीं कि रे ये करना है तो जाके ये कर लो, फिर कल आके उसको ये कर रहे वो करे। एक सिस्टमेटिक तरीका से, एक मैनर से, गुड मैनर से उसको समझाना है, बताना है, और उसको कुछ डाउट है तो उसको क्लियर भी करना है। जी हाँ। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। और इसी के ऊपर थोड़ा बहुत रोशनी डालना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल यानी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी शीशा आप सब लोगों ने देखा है, कांच आप सब लोगों ने देखा है कि कांच किस तरह से होती है कि कांच के भीतर जो भी है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। कि इसी तरह से मेरे दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल भी इसी ट्रांसफर के माध्यम से होनी चाहिए। मतलब कुछ भी छुपाने मतलब कुछ भी आप अपने स्टाफ से छुपाइएगा मत, उनके पास शेयर कीजिएगा। आज मीटिंग में क्या क्या हुआ, डेली मीटिंग में क्या हुआ है, सीनियर पर्सन ने हमें क्या बोला है, वो सब के सब अपने बॉटम लेवल को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल सही। कुछ सिक्योरिटी रीजन होता है, कुछ ऐसा कारण है जिसको शेयर नहीं करना है, उसको नहीं शेयर करें। लेकिन वैसा काम जिससे संबंधित कोई पर्सन है, ठीक है, जिस काम से संबंधित कोई टीम है, तो उसके हर टीम को वो चीज मालूम होना चाहिए। आपके थ्रू नहीं मालूम हो रहा है तो आपने जिसको बताया उससे ये कंफर्म कीजिए कि वो अपने पूरे टीम को बताया या नहीं बताया। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया आपका काम। आपका काम वहां खत्म नहीं होता है। जब तक आपने जो काम बोला है वो काम पूरा नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब तक आपका रोल वहां से खत्म नहीं होता है। अब तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे रोशनी डाल रहे हैं सेकंड क्वालिटी के ऊपर, मतलब कम्युनिकेशन स्किल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं कई बार भाई ऐसा भी मैंने देखा है कि नाइट शिफ्ट में एक्सीडेंट होते हैं एम्प्लॉय के। जी बिल्कुल। और वो सुबह आने वाले बंदे यानी मतलब मैनेजर कहिए, एचओडी कहिए या फिर अपने स्टाफ के लोग कहिए, उन्हें पता ही नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाईपास होकर छोड़ता है, तो सुबह जब उन्हें किसी हायर पोजीशन के पर्सन का कॉल आता है तब उन्हें पता ही नहीं क्या भाई नाइट में एक्सीडेंट हुआ है, हमें तो पता ही नहीं। बट इसे कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल यानी एक अच्छा लेक्चरर होना नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल यानी आप आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड, आप अपने कंपनी के रिलेटेड, एम्प्लॉयज के रिलेटेड जो भी है वो सबके सब शेयर करते चलिए। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अच्छी तरीके से मिला होगा। चलिए दोस्तों, तो इंटरव्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं तीसरा पॉइंट पे। अब और परेशान करेंगे और इनसे हम बोलेंगे कि थोड़ा मेरे व्यूअरों को तीसरा पॉइंट के बारे में प्रकाश डालिए। यानी कि तीसरा क्या क्वालिटी होना चाहिए एक सीनियर पर्सन के अंदर, जिससे उसका पूरा टीम खुश रहे और वो भी आगे बढ़े और अपने काम को अच्छा से संभाल सके। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है तीसरा वाला कि तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जी बिल्कुल। तो तीसरी क्वालिटी ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण किसके लिए है और एक क्वालिटी कौन सी है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तीसरी क्वालिटी मेरे भाई एक अच्छा सीनियर मैनेजर होने के लिए, एक अच्छा जनरल मैनेजर होने के लिए या फिर अच्छा एचओडी होने के लिए वो क्वालिटी ये है कि अपने एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को वो समझे। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो सीनियर पोजीशन वाले जो रहते हैं वो अपने एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को समझते नहीं है। मान लीजिएगा कि अगर कोई आदमी ब्रेकडाउन अटेंड कर रहा है और वो ब्रेकडाउन अटेंड करने के लिए उसको कई सारा वक्त जा रहा है, 4 घंटे जा रहा है या फिर 5 घंटे वो बिता रहा है, तो दूसरे दिन जब सीनियर पोजीशंस वाले आते हैं तब वो आदमी को पूछते नहीं है, वो सीधा बहस करना चालू करते हैं। ए, तुझे इतना कैसे के टाइम लगा, लास्ट टाइम तो मैंने सिर्फ 1 घंटा में किया था, तू 5 घंटे में कैसे क्या लिया। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के उसको पूछते हैं ना, कि उसको पूछते नहीं है कि बाबा तुझे 5 घंटे क्यों लगे। बिल्कुल बिल्कुल। है पूछना यानी एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को समझना है। और है मेरे ख्याल से जितने भी सीनियर पोजीशंस वाले हैं करते ही नहीं है, ताकि उनके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ रहता है, लेकिन एक प्रेशर एक जगह पे है और इंसानियत एक जगह पे है। तो तीसरी क्वालिटी ये है कि अपने एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को वो समझे। अगर वो 5 घंटा ले रहा है आदमी और वो आप वही काम आप वो 1 घंटे में निपटा रहे हो, तो उसको बोलिए, उसको समझाइए, उसके साथ जोड़िए कि 5 घंटा उसने कहाँ पे बिताया है। बिल्कुल। और अगर आपके पास 1 घंटा में काम निपटाने की अगर वो काबिलियत है, सोल्यूशन है, तो फिर उसके साथ शेयर कीजिएगा।
उसको बताइएगा। हाँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो अपना समय बचा सके। मेरे साथ एक किस्सा ऐसा हुआ था कि मैंने एक पूरी शिफ्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिता दी थी, लेकिन दूसरे दिन आके मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, वो सीधा आके बोलने लगे कि तुझे इतना कैसे का टाइम हाँ, लगा, हम सही तो बात सिर्फ है। 10 मिनट में काम करते हैं, 5 मिनट का काम करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर वो काम आप कम समय में कर रहे हो तो अपने बॉटम लेवल को बोलिए कि बिल्कुल। उस काम को जल्दी से जल्दी खत्म कैसे करना चाहिए। हो सकेगा कि अगर आपने वो काम 1 घंटे में किए, वो नॉलेज मिलने के बाद वो आदमी आधा घंटे में पूरा करे, आपसे भी फर्स्ट हो जाए वो। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि एम्प्लॉयज की फीलिंग को समझिए। और कई सारी जगह पे ऐसा भी मैंने देखा है कि सीनियर पोजीशन वाले ना एक दूसरे की बराबरी करते हैं, यानी कंपैरिजन करते हैं। अरे उस दिन उसने वो काम 5 मिनट में किया था, आज तुझे इतना क्यों टाइम लगा? अरे वो कवर बढ़ाने के लिए तुझे आधा घंटा चाहिए, वो जाके सिर्फ 2 मिनट में लगा के आता है। लेकिन क्यों आता है 2 मिनट में, वो देखना भी बहुत जरूरी है। यानी मैं जो कहने जा रहा हूँ वो क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंपॉर्टेंट करता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कवर लगाने के लिए मान लीजिएगा अगर किसी केबल टाई का या फिर रस्सी का काम लिया हो, तो इसके लिए 2 मिनट में उसका काम फिनिश हो गया है। और वही काम कवर लगाने के लिए अगर कोई एम्प्लॉय आधा घंटा ले रहा है तो कोई क्यों ले रहा systematic है? कर रहा है। वहां पे बोल्ट है या नहीं, अगर बोल्ट है तो फिर बेट रहे या नहीं, क्यों बेट नहीं रहे, वापस उसको ड्रिलिंग कर रहा है या करना पड़ेगा, या बिल्कुल। थ्रेडिंग करना पड़ेगा, या ये सब इसमें मैटर करते हैं। यानी एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को आप समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीसरी क्वालिटी है कि एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि एम्प्लॉयज को मतलब ज्यादा टाइम लगने की वजह से उसके पास से लिख के भी लेते हैं। अरे ये क्या बात हुई यार, आजकल हमारे बहुत ही हो रहा है कि चलो ये काम उसने नहीं किया ना, चलो लिख के दे दो। अरे ये काम मुझसे नहीं हुआ ना, चलो लिख के दे दो, नोटिस भेजो उसको। ये ना बच्चों जैसी, मैं तो कहूंगा भाई कि ये बच्चों जैसी हरकत ये है। एक अच्छे मैनेजर लेवल में ये बात होनी ही नहीं चाहिए। वो अपने एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को समझना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं बार मैंने ऐसा भी देखा है भाई कि मान लीजिएगा अगर किसी जगह पे कुछ तो ब्रेकडाउन मेजर आ गया, तो मैनेजर लोग है ना अपनी खुर्ची बचाने के लिए किसी और की बलि दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी वो क्या कहते हैं, अरे उस दिन हुआ था देखो उसकी वजह से हो गया, सीधा हाथ ऊपर उठाते थे। वो नहीं आया तो उसकी वजह से हो गया, वो आया था उसकी वजह से हो गया। हाँ, अगर कोई कोई वहां काम किया था उसकी वजह से हो गया। ये हाँ। सब आमतौर पे सुनने को मिलते रहता मिलता है। है। और अगर मान लीजिएगा किसी मोटर अगर मान लीजिएगा कोई मोटर अगर जली है, तो मैनेजर क्या करते हैं कि अपनी सीट बचाने के लिए दूसरों को बलि कर देते हैं, दूसरी की बलि लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अरे देखो उसने जलाई मोटर। सही बात है। अरे ये क्या बात हुई यार। मैं तो उसे बच्चों जैसे हरकत ही कहता हूँ मेरे भाई। तो एम्प्लॉयज की फीलिंग को समझिए, तभी जाके एम्प्लॉयज आपको प्यार करने लगेंगे, तभी जाके एम्प्लॉयज आपको पसंद करने लगेंगे, तभी जाके आप एक अच्छा सीनियर मैनेजर कहिए, मैनेजर कहिए या फिर एचओडी कहिए, असिस्टेंट मैनेजर कहिए, आप बन सकोगे। तो आशा करता हूं कि तीसरी क्वालिटी एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को समझना, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपने हमारे व्यूअरों को समझा दिया कि एक सीनियर पर्सन को अपने जूनियर पर्सन का फीलिंग्स समझना चाहिए। उसके मन में क्या है, अगर वो काम कर रहा है तो किस हिसाब से काम कर रहा है। आमतौर पे देखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को प्रोडक्शन का टारगेट दे दिया गया और वो प्रोडक्शन टारगेट नहीं पूरा कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन जानना है, न कि उससे बहस करना है, उसको निकाल देना है, उसको नोटिस देना है। सब कुछ कीजिए, नोटिस दीजिए, रिजाइन उससे लेना है रिजाइन लीजिए, जो भी दंड देना है उसको दीजिए, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है उसको आप एक बार जानने का जरूर प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में चले तो इसके लिए अपने पास एक टर्म है 5 times why। अगर किसी कारण से कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे आपको क्वेश्चन करना है व्हाई 5 times। अगर मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गया तो उससे बोलना है व्हाई। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन पहले उसका कम आया तो उससे पूछेंगे आप व्हाई, तो बोलेगा कि सर मशीन खराब था। फिर वहां पे आप व्हाई कर सकते हैं, तो वहां पे वो क्या बोलेगा कि सर हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला था, वो सही नहीं किया। फिर वहां पे आप व्हाई बोल सकते हैं कि वो प्रॉब्लम हुआ क्यों। बराबर है। तो उससे क्या है कि आप मेन बेसिक जड़ तक पहुंचकर
एम्प्लॉय को समाप्त न करने की जगह पे आप काम को समाप्त करें, एक बहस को समाप्त करेंगे और आगे की तरह आपका जो रास्ता है वो खुलते जाएगा। जी हाँ, इसी प्रोसेस को वाइवा एनालिसिस कहते हैं और वाइवा एनालिसिस के माध्यम से आप रूट कॉज तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 3 पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं और समझा चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों चौथा और अंतिम पॉइंट पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको देखे बिना आप लोग वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए भाई। जी हाँ, सबसे लास्ट क्वालिटी और सबसे बेस्ट क्वालिटी, अगर सीनियर मैनेजर कहिए, असिस्टेंट मैनेजर कहिए या फिर एचओडी कहिए, उनमें ये होनी चाहिए कि वो मैं ना रहे। मैं, आप जान रहे हो, मैं यानी उसके पास ईगो ना रहे कि मैं हूं इसीलिए डिपार्टमेंट चल रहा है, मैं हूं इसीलिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो मैं है ना, तो बहुत ही खतरनाक है मेरे साथियों। हाँ, जो कि आप हीरो से जीरो बना सकता है। बिल्कुल, आपको हीरो से जीरो भी बना सकता है मैं। इसके लिए मैं को छोड़ के अगर हम में आए, अगर आप हम में आके काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल, इससे टीम जुड़ी भी रहेगी, आप एक अच्छा बॉस होने के, इससे टीम भी जुड़े रहेगी और सब लोग आपको पसंद भी करने लगेंगे। एक इसी के बारे में मैं किस्सा सुनाना चाहता हूं कि जब प्रभु रामचंद्र ने रावण जी का वध करके अयोध्या लौटे, तब उनसे कई सारे लोगों ने पूछा कि आपने रावण को कैसे मारा। तब प्रभु रामचंद्र ने बहुत ही खूब सुंदर तरीके से कहा था कि रावण को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा, यानी अहंकार ने ही उसको खत्म किया था। तो अगर कोई सीनियर पर्सन अगर अहंकार लेके काम कर रहा है तो वो अहंकार ही एक दिन उसे मिटा के छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका विनाश का कारण होगा। तो इसीलिए मैं से अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि मैं से हम पे कैसे आए, यानी ये काम मैंने किया है, ये ना बोले, आप ऐसा बोलिए कि ये काम हमने किया है। बिल्कुल, इससे आपकी टीम भी जुड़ी रहेगी, टीम का हर एक बंदा, हर एक स्टाफ, हर एक मेंबर आपको प्रेम भी करने लगेगा। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे लास्ट और बेस्ट क्वालिटी कि वो एगोस्टिक ना रहे, वो अहंकारी ना रहे, सबके साथ मिल बांट के रहे। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे तरीके से मिला होगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही सरल भाषा में 4 आंसर दिया। ठीक है, क्वेश्चन तो एक ही था लेकिन आंसर इसका 4 था। 4 मेन इसका टॉपिक था जिसको समझकर आप एक अच्छा बॉस बन सकते हैं। ठीक है, या आप एक अच्छा बॉस का पहचान कर सकते हैं। आप अपने अंदर इस क्वालिटी को इंप्रूव करके अपने आप को एक आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि इस नॉलेज को अपने दोस्तों के पास पहुंचाए तो वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात और बोलेंगे जो कि हर यूट्यूबर बोलते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जो है जरूर क्लिक कर दीजिए और उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देख सके और अपने नॉलेज को बढ़ा सके। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।